देवर्षि नारद जी ने अगला सूत्र कहा कि यज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। आहा, जिस प्रेम लक्षणा भक्ति को जानकर प्राप्त करके उपासक मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। कैसी भागवती की स्थिति आ गई, शांत, स्तब्ध अर्थात एकदम शांत, कोई हलचल नहीं हृदय में, कोई चाह नहीं। ये जो हलचल होती ना, ये चाह में होती। जब कोई चाह नहीं तो हृदय शीतल हो गया, शांत हो गया, तभी वो आत्माराम, जो जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति होती है, वो प्रेमी महाभागवत की स्थिति होती है। भगवत प्रेम प्रकट होते ही उपासक को बावरा बना देता है। इसीलिए लिखा यज ज्ञात्वा मत्तो भवति। प्रेमी भक्त में एक नशा चढ़ता है। आप जिस दिन रूप की एक झलक पाएंगे तो आप देखेंगे आपके नेत्र घूमने लगेंगे, जैसे कोई नशा पिए हो ऐसा दिखाई देगा। आपके हृदय में एक ऐसी उन्मत्तता, ऐसी बेपरवाही, ऐसी आनंद की स्थिति आएगी। देवर्षि नारद जी कहते यज ज्ञात्वा मत्तो भवति। उसके हृदय में पागल कर देने वाले आनंद की उफान वृत्ति जागृत होती है और उस प्रेम के नशे में चूर वो दिन रात का भी भान भूलकर प्रभु में उन्मत्त रहता है, प्रभु के गुण गाता है। प्रभु के जहां गुण चर्चा होती, यश होता, भागता जाता है, सुनता है। आहा, प्रभु का जहां यश होता है वो भागता जाता है। जहां प्रीतम की चर्चा सुनने को मिले उसकी श्रवणेन्द्रिय प्यासी, सदैव प्यासी रहती है, निरंतर सुनने पर भी प्यासी रहती है। सदैव प्रभु का चिंतन करता रहता है। बाहर की बातों का होश धीरे धीरे खो बैठता है, प्रभु को देखकर नाचने लगता है। क्यों कभी कभी प्रभु की चिंतन वृत्ति में इतना तन्मय हो जाता है मानो समाधि में स्थित हो गया हो। बड़ी रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थिति आती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, भक्त प्रभु श्री हरि के कल्याणकारक एवं लोक प्रसिद्ध जन्मों एवं कर्मों को सुनता हुआ, गान करता हुआ, उनके अनुसार रखे गए नामों को लाज छोड़कर पुकारता हुआ, संसार में किसी से कोई संबंध न रखता हुआ। देखो, हो सकता है हम भक्ति का साधन कर रहे हो जो इसमें वर्णन है। श्रणवन सुभद्राणि रथांग पाणे, भगवान श्री हरि की हम कथाएं सुन रहे हैं, प्रभु के मंगलमय नाम का भी उच्चारण कर रहे हैं, प्रभु की चर्चा भी, लीला का भी गायन कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सूत्र नहीं है, विचरे दसंगा। समझ रहे? भक्ति का साधन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा असाधन, आज की चर्चा में कई बार ये सूत्र आया, सब जगह से अपना संबंध छोड़कर एकमात्र प्रभु से संबंध रखना, ये भक्ति का प्रधान सूत्र है। अब इसी सूत्र को भूल गए, दिन भर पूरा सवाल लगाते रहे, सवाल हल ही नहीं हुआ। सवाल में एक हासिल भूल जाओ तो गया सवाल, पूरा सवाल हल नहीं हो सकता। सबसे आसक्ति ममता हटाकर एकमात्र प्रभु के चरणों में आसक्ति, ममता, एकमात्र प्रभु का भरोसा, आश्रय, बल, विश्वास, ये भक्ति का प्रधान अंग है। विचरे दशंगा। हम नाम जप करते हैं, हम कथा कीर्तन करते हैं, लेकिन हम अन्य संग किए हुए हैं, अन्य जगह ममता आसक्ति किए हुए हैं। तो हुआ क्या? साधन बन गए भगवान और साध्य बन गया संसार। देख लीजिए, कुछ लोग कह देते हैं, आप कहते हैं कि नाम जपने से आनंद की अनुभूति हो गई, मुझे तो 20 वर्ष हो गए। ऐसे एकांतिक में प्रश्न करते हैं, हमें तो जीवन हो गया कथा वार्ता करते सुनते और नाम जप करते, कोई आनंद नहीं मिला। एक तो पूरी की पूरी गलत बात है। जिसका जीवन भगवत चर्चा कथन और श्रवण में होगा, कितना बहिर्मुख पापी और भोगी हो, उसका हृदय एक दिन प्रभु के अनुराग रंग से रंग जाएगा। सही माने में आपने कुछ ऐसा थोड़ा किया होगा और
विषय सेवन को अपना साध्य मान लिया होगा और साधन बना लिया होगा भगवान को। जैसे अपने लोग आरती पूजा सब किया, उस मांगा कि प्रभु हमारी मनोवांछित वस्तुएं मिलती रहे, तो साधन हो गए ना बिहारी बिहारिंजू, और साध्य हो गया संसार। जबकि उल्टा है, साधन बना लो संसार को, साध्य बनाओ प्रिया प्रीतम को। जो वस्तु सामग्री जो भी वो प्रभु की आराधना के लिए है, प्रभु को रिझाने के लिए है। यदि आप नाम जप कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भगवत चर्चा का गायन कर रहे हैं, लेकिन आप अन्य जगह हमता ममता आरोपित किए हुए हैं, अन्य जगह संग किए हुए हैं, तो रंग चढ़ने में समय लगेगा। तभी सबकी ममता ताग बटोरी। आज के प्रसंग में खास बात यही है, सबको भूलकर प्रभु की याद में मगन होना, सब संबंध से अलग होकर प्रभु को अपना संबंधी मानना, सबकी ममता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, एक खास बात। विचरे दसंगा, हमारा किसी से कोई संग नहीं है तो भगवत प्रेमी जनों से है, वो भी प्रभु के नाते से है, प्रभु से इतना अपना गाढ़ अपनापन, तो प्रेम की वो बावरी स्थिति आ जाएगी, वो उन्मत्तता आ जाएगी। संसार में अनासक्त होकर वो रहता है। देख लो, प्रेम की आनंद की वृत्ति क्यों अनुभव में नहीं आ रही? क्योंकि हम संसार से अनासक्त होकर नहीं रह रहे। कहीं न कहीं कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमारी आसक्ति का विषय है, हमारी ममता का विषय है, हमारे सुख का विषय है। इसीलिए सुख सिंधु में पूर्ण अपनापन न होने के कारण आनंद का अनुभव नहीं हो पा रहा, प्रेम का नशा नहीं चढ़ पा रहा, प्रेम की मादकता, उन्मत्तता हमारे हृदय को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में नहीं ले पा रही है। जो इस प्रकार का व्रत धारण करता है कि प्रभु का उच्च स्वर से नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, लीला गायन करता है, लीला श्रवण करता है, सबसे ममता हटा करके एकमात्र प्रभु के चरणों में ममता रखता है, विचरे दशंगा, तो क्या हुआ? बोले उसका चित्त द्रवित हो गया, एकदम। क्यों रो रहा है उसको खुद पता नहीं, ऐसा लगता है छक के रो, एक बार प्रभु मिल जाए तो हृदय से लिपट के उनके चरणों में कस के रो, ऐसा हृदय की मांग होने लगती है। जैसे भूख लगती ना, ऐसे रोआस लगती है। भूख लगती ना भोजन, तो अपने हम देहाती, ऐसे रोआस लगती है। वो उसको लगता है कि कस के रो, छक के रो, प्रीतम दूसरा कोई देखे ना कोई सुने, केवल मेरा प्रीतम, मैं उसके चरणों में लिपट जाऊं। ऊब गया संसार से, नाथ अब आपके सिवा कोई हमारी स्मृति में ना आवे, बस ऐसी कृपा करो। वो रोने का मन होता है, हृदय द्रवित हो गया। अच्छा, कभी कभी देखता है कि उसके प्रीतम उसके सामने कोई न कोई ऐसी विनोद भरी लीला करते तो खूब ठहाका मार के हंसता है, खूब खिलखिला के हंसता है, और कभी जोर जोर से वो रोने लगता है, कभी खूब चिल्लाता है अपने आराध्य देव का नाम पर, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जोर जोर से, गला फाड़ के, ऊंचे स्वर से। तभी तो लोग उसे कहते पागल है क्या, सब सो रहे हैं 12 बजे रात्रि से लेके 3 बजे तक, हा कृष्ण सोने नहीं देता। ज्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती है ऐसे भक्तों से, ये तो सोने, हमने दर्शन किए हैं ऐसे भक्त के, वो कभी कभी बहुत जोर से नीलमणि बहुत जोर से पुकारते, एकदम वातावरण भागवतिक हो जाता। निरंतर नाम, रोम रोम उनका ऐसे खड़ा रहता था जैसे सर्दी के समय, और उनको प्रसाद दिया गया, घंटों रोटी रखी हुई, बस निरंतर नाम चल रहा है, आंखें मुंदी हुई, बड़ा रसमय स्वरूप उनका था। जब हृदय प्रभु के अनुराग रंग में रंगने लगता है तो ये दशा आने लगती। कभी वो खिलखिला के हंसता है, कभी वो रोता है, कभी वो चिल्लाता है, कभी ऊंचे स्वर से गान करता है, और कभी कभी नाच उठता है। ये भक्ति का सरस अंग है, जरूर करना चाहिए। अपने ठाकुर को श्रृंगारित करके जब विराजमान करे तो दरवाजा बंद करके, और दो मिनट ही सही, ठाकुर जैसे बने ठाकुर के सामने नाचो। भक्ति का एक अंग है। वो उन्मत्त की तरह आनंद में भर करके कभी शांत बैठे, नाचते नाचते एकदम आनंद विभलता हुई शांत बैठ गया। श्री देवर्षिनाथ जी ने लिखा, यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, फिर स्तब्धो भवति, शांत बैठ गया। ये शांत बैठना उसकी कृतकृत्यता का स्वरूप है। परम प्रेम समाधि है, कोई हलचल नहीं, कोई कामना नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं,
विशेष शांति, एकदम हृदय स्तब्ध हो गया, शांत हो गया। इसी स्थिति को कहते हैं आत्माराम। कैसा आत्माराम हो गया? बोले अब कोई विषय तृष्णा नहीं रही, कोई कामना नहीं रही, कोई चाह नहीं रही, दर्शन की भी चाह नहीं रही, क्योंकि हृदय में, रोम रोम में, बाहर दृश्य में केवल प्रभु ही प्रभु दिखाई दे रहे। कोई आकांक्षा नहीं। स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। अन्य किसी का ज्ञान हो, भान हो, तब न चाह हो। न ज्ञान रह गया अन्य किसी का, न भान रह गया। एकमात्र प्रेमाद्वैत रसाद्वैत स्थिति को प्राप्त वो प्रेमी महाभक्त अपने प्रीतम से मिलकर अपना भी अस्तित्व खो बैठा। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहे नंदलाल।